मैं सेल्फ स्टडी करने वाला ड्रॉपर छात्र, तुम बड़े कोचिंग की क्वीन प्रिय। तुम घूमने जाती सिटी मॉल, मैं तलवंडी चौराहे पर लीन प्रिय। बायोलॉजी सा सीधा हूं मैं, तुम फिजिक्स जैसी कठिन प्रिय। विज्ञान नगर सा उजड़ा हूं मैं, तुम लैंडमार्क सी ग्रीन प्रिय। अरे बेचारे की मुश्किल तो सुनो, आखिरी में क्या बोल रहा है वो कह रहा है मुश्किल है अपना सीन प्रिय। कि आप इतने वायरल हो रहे हो, उसके पीछे क्या कारण है? इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह आपकी रील। आपके लिए ना दो ही जने इंपॉर्टेंट होने चाहिए। सबसे पहला आप खुद और दूसरे आपके पेरेंट्स। पूनम मैम की रील्स देखनी चाहिए। कौन क्या कह रहा है इससे अपन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये तो है ही ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हेलो नमस्कार, स्वागत है आज के एक और नई वीडियो के अंदर। ये वीडियो स्पेशली मैं कोटा से बना रहा हूँ। अभी हमारे साथ मोशन से पूनम मैम है, जो कि बहुत ही वायरल है। यूट्यूब पे हो, इंस्टा, हर जगह। अभी मोशन की वायरल मैम भी बोल सकते हो आप। नहीं पूनम मैम ही बोलिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अच्छा मैम, हम वायरल बोल रहे हैं क्योंकि ऐसे टीचर फील्ड के अंदर वायरल है। तो अभी मैम नमस्कार, नमस्कार। हमारे चैनल एक्सपर्ट जेई सीकर पे आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए हमारी। मेरा नाम पूनम लखानी है और मैं शिक्षा नगरी कोटा की हूँ। यहीं पर ही पली बड़ी हूँ और कोटा कोचिंग इंडस्ट्री से मैं 2007 से जुड़ी हुई हूँ। सो 2007 से भी 2025 हो गया। इतना मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है। और स्टार्टिंग मैंने करी थी जूनियर डिवीजन से, छोटे बच्चों से, 5th 6th 7th 8th 9th 10th। फिर अब मैं जेईई मेंस और नीट के बच्चों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। मैम मुझे लगता है कि आप वो जो छोटे बच्चों से स्टार्टिंग की, वही वायरल होने का आपका कारण है। मैम पता नहीं वायरल होने का क्या कारण है, ये तो मुझे पता नहीं। बस मैं काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब मैं जब 8th स्टैंडर्ड में थी खुद, तब मैंने सोच लिया था कि मुझे टीचर बनना है। तो मैंने और किसी चीज की कोई तैयारी नहीं करी। आई एम अ टीचर बाय चॉइस। आई ऑलवेज से आई एम अ टीचर बाय चॉइस, नॉट बाय चांस कि कुछ नहीं कर रहे तो चलो टीचर बन जाते हैं। तो मुझे टीचिंग हमेशा से मेरा पैशन रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है बच्चों से मिलना, उन्हें पढ़ाना, उनसे बात करना। तो वही काम कर रही हूँ मैं। मैम आप स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाते हो? और मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ। मैम हमने ये भी सुना है कि आप जेईई मेंस के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हो। जेईई मेंस में कम क्लासेस लेती हूँ, ज्यादा तो मैं नीट के बच्चों को पढ़ाती हूँ। ओके, तो मैम ये तो ऑलराउंडर हो गया कि आप जेईई वालों को भी पढ़ाते हो, नीट वालों को भी। केमिस्ट्री तो दोनों में आती है। हाँ मैम। तो मैम अभी जो स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे नीट के अंदर, तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहोगे? किस तरीके से उनकी केमिस्ट्री जो वीक है वो हार्ड करे और वो क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें? देखिए नीट का एग्जाम अब मई में आने वाला है। अभी जनवरी चल रहा है। कुछ ही महीने बाकी हैं। तो एक प्लान होना बच्चे के पास बहुत जरूरी है। जैसे 3 महीने हैं, 4 महीने हैं, तो वो कैसे कैसे अपना सिलेबस कवर करेंगे, 1 महीने में कितना कवर करेंगे, उसका रिविजन कैसे प्लान करेंगे, वो एक प्रॉपर प्लान होना बहुत जरूरी है। बच्चे के पास अगर प्लान नहीं होगा ना, तो उसे पता नहीं चलेगा कब 1 महीना और निकल जाएगा, 2 महीने निकल जाएंगे और लास्ट में फिर वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएगा, पैनिक करेगा। मतलब पूरा रोड मैप होना जरूरी है, जिसके लिए वो ऑफ कोर्स हम टीचर्स की हेल्प ले सकता है। तो 4 महीने का, 3 महीने का एक प्रॉपर प्लान हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मैं ज्यादातर देखती हूँ कि बच्चे गलती क्या करते हैं, थ्योरी ज्यादा रिवाइज करते हैं। जैसे कोई टेस्ट आ रहा है तो थ्योरी को ही बार बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस में उनके लिए टाइम कम रह जाता है और वही उनके मार्क्स गड़बड़ होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही आने वाला है ना। सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं कि वो बोलेगा डिस्क्राइब दिस या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन दिस, ऐसा तो होगा नहीं। बोर्ड एग्जाम नहीं है। हाँ, वो नहीं है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है आपको। तो जो थ्योरी आपने पढ़ी है उसका एप्लीकेशन आना जरूरी है कि अच्छा इस पर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। बहुत बार बच्चे क्वेश्चन ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि अच्छा ये इस चीज का क्वेश्चन है। वो आता है, उनको कंसेप्ट भी आता है, पढ़ा हुआ है, याद करा हुआ है, लेकिन उसका क्वेश्चन किस तरीके से आता है वो तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पता चलेगा। हर तरीके से बना के देखना चाहिए कि ये क्वेश्चन इस तरीके से आ गया तो मैं उसे कैसे, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो 2-3 तरीके होते हैं जो हम बच्चों को गाइड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कोई टॉपिक है जो उन्होंने सिर्फ क्लास में समझा है, तो उसकी थ्योरी पर ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि उस कंसेप्ट को समझकर याद करना जरूरी है। लेकिन कोई ऐसा टॉपिक है जिसका आप टेस्ट दे चुके हो 2 बार 3 बार, तो फिर उसकी थ्योरी को छोड़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करें।
तो अलग अलग टॉपिक की अप्रोच अलग मतलब अलग कम पढ़ो बट क्वेश्चंस ज्यादा क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते वक्त टाइमर लगाना भूल जाते हैं बच्चे, हाँ क्योंकि नीट का एग्जाम, चलिए आप भी नीट और जेई इन सबसे रिलेटेड हैं, तो आप बताइए नीट का एग्जाम किस बारे में है? नीट का क्या चेक करना चाहता है एनटीए नीट के एग्जाम के थ्रू? वो तो अपना एक टाइमिंग बाउंडेशन देखना चाहता है कि अपन 3 घंटे के अंदर कितने ज्यादा क्वेश्चन सोल्व नहीं, कर सकते नीट का एग्जाम इट इज ऑल अबाउट बच्चा कितना स्ट्रेस हैंडल कर सकता है, हैं। ओके कितना प्रेशर हैंडल कर सकता है। टाइम कम है, हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, टॉपिक्स बहुत सारे हैं, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो वैसे ही प्रेशर में होता है। हाँ फिर आप उसकी जर्नी देखो, डॉक्टर बनने की जर्नी देखो। Yes. पहले तो वो नीट क्वालिफाई करेगा, 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप पता नहीं कितनी बार में। फिर वो एमबीबीएस करेगा 5 साल की, फिर वो स्पेशलाइजेशन करेगा, फिर वो प्रैक्टिस करेगा कहीं। डॉक्टर एक्चुअली में डॉक्टर बनते बनते बहुत लंबा टाइम है। जो बच्चा इस प्रेशर को हैंडल उसकी कर आदत पाएगा, उसी में चली स्ट्रेस को हैंडल कर पाएगा, वो अल्टीमेटली एक डॉक्टर की तरह स्टैब्लिश होगा। तो प्रेशर हैंडल करना बच्चे को आना चाहिए। अब बच्चा क्या करता है, बिना टाइमर के जब प्रैक्टिस करता है Yes, ma'am. तो वो 5 मिनट भी लगा रहा है, 10 मिनट भी लगा रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही चीज जब टेस्ट में आती है तो टाइम का प्रेशर इतना ज्यादा होता है, वो उसको हैंडल नहीं कर Yes, पाता। ma'am. तो मैं सारे बच्चों को यही सजेस्ट करूंगी जो नीट 2025 देने वाले हैं, आप अपनी प्रैक्टिस में वही एनवायरनमेंट बनाओ जो आपको टेस्ट में एग्जाम में फेस करना है। Yes. आप बच्चे बेड पर बैठकर पढ़ते हैं, वो गलत है, क्योंकि टेस्ट आपको टेबल चेयर पर बैठकर देना है। बच्चों की आदत ही नहीं होती टेबल चेयर पर बैठने हाँ, की, उनकी कमर दुखने लग जाती है। हाँ रूम पे या हॉस्टल पे है तो एग्जैक्टली बेड पे एग्जैक्टली तो आप बिल्कुल वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करो जो आपका टेस्ट का ये एग्जाम का एनवायरनमेंट है, और तब प्रैक्टिस करो। हाँ 3 घंटे बैठने के लिए वो सीटिंग बिल्कुल चाहिए होगी या आदत ही नहीं होती तो वहाँ पे एक बार-बार- घंटे बाद उनका फोकस खत्म होने लग जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी साथ नहीं दे रही होती है। तो बेसिकली आपको फिजिकली भी अपने आप को वैसे ही ट्रेन करना और मेंटली भी वैसे ही ट्रेन करना जो आपको फेस करना है उस दिन। Yes. मैं अभी उसके थोड़ी लिए- देर पहले आप डिप्रेशन या ऐसी चीज स्ट्रेस के लिए बोल रहे थे, बट मैम इस टाइम स्टूडेंट्स का वो फेज रहता है कि स्टूडेंट स्ट्रेस में ज्यादा जाते हैं, चाहे जेई नीट या ऐसे अदर कोई भी एग्जाम्स देख लो आप। देखिए उनके सबसे लिए क्या करना इम्पोर्टेंट चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे जेई का बच्चा हो, नीट का बच्चा हो, या कोई भी और XYZ स्टूडेंट हो, जो भी उसका टारगेट है ना, उसको पहले यहाँ क्लियर करना जरूरी है। Yes, ma'am. अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो पहले मेंटली डॉक्टर बने। Yes, ma'am. एक कमजोर मानसिकता वाला आदमी या मतलब बच्चा तो डॉक्टर नहीं बन सकता ना, कि पेशेंट सामने ओटी की टेबल पर खुला हुआ पड़ा हुआ है और आप स्ट्रेस में आ जाओ, तो आप कैसे ऑपरेट करोगे? Yes. है ना? तो सबसे पहले वो मेंटल स्ट्रेंथ होना जरूरी है। तो बच्चे को सबसे पहले मेंटली अपना टारगेट अचीव करना होता है, फिर बाद में ऑन पेपर्स तो हो जाता है। Yes. तो स्ट्रेस, डिप्रेशन, घबराना, रोना, जब ये आपने जर्नी चूज कर ली है, Yes. डिसीजन ले लिया ना, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। Okay. अब उसमें आगे ही बढ़ना है कि हम इसको क्वालिफाई कैसे करें। तो ये सब तो बेकार की चीजें हैं। देखिए इसकी हमारी जर्नी में ना कोई जगह होनी नहीं चाहिए। Yes. मैम इसी टाइम अगर जैसे वो पेपर दे रहा है और पेपर के अंदर उसके नंबर कम आ रहे हैं, तो उस टाइम पेरेंट्स का भी प्रेशर आ जाता है। पेरेंट्स का तो आएगा ना, उनकी एक्सपेक्टेशन तो होंगी, यस मैम। है ना, उनकी एक्सपेक्टेशन होंगी, उनकी तरफ से प्रेशर होगा। लेकिन बच्चे को इन सब प्रेशर, यही तो मैंने कहा ना, नीट का एग्जाम ऑल अबाउट इट इज अबाउट प्रेशर ओनली। तो टेस्ट में अगर नंबर कम आ रहे हैं तो हम हमेशा बोलते हैं किसी ना किसी से बात करो। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो ना, चाहे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं या घर की याद आ रही है Yes, ma'am. या तबीयत खराब है, कुछ बहुत सारे अप्स एंड डाउन आ सकते हैं, तो आप किसी ना किसी टीचर से, किसी मेंटर से बात करो। Yes, ma'am. तो वो मोशन में जो मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है ना, वो पर्सनल काउंसलिंग जो हम बच्चों को देते हैं, एक इंडिविजुअल टच जो बच्चे को देते हैं। जैसे मेरे पास जितने भी बच्चे जिनकी मेंटर मैं हूँ, मैं उनके रेगुलर कांटेक्ट में रहती हूँ, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो ये मेंटरशिप का जो पूरा प्लान है, ये मोशन में बहुत अच्छा मुझे लगा। मैम एक ये भी है कि स्टूडेंट्स को सोशल मीडिया वगैरह कितना यूज करना चाहिए और करना सिर्फ पूनम मैम की रील्स देखनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी। क्योंकि एक्चुअली क्या है, आप भी समझ सकते हो, एक रील, 2 रील, 3 रील, कब हम उसको स्क्रॉल करते करते हमारा 1 घंटा निकल जाता है, पता नहीं लगता। तो सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। Yes, ma'am. कि भाई ठीक है, आप ब्रेक ले रहे हो, आपको लग रहा है कि थोड़ा बहुत मुझे इंस्टा देखना है या यूट्यूब देखना है, तो एक टाइमर लगा लो, Yes, ma'am. एक फोन में अलार्म लगा लो कि 10 मिनट का मैं ब्रेक ले रहा हूँ। और जैसे ही वो अलार्म बजी, यू नीड टू बी डिसिप्लिन कि हाँ 10 मिनट हो गए, अब मेरे को पढ़ाई करनी है बस। Yes. तो वो एक डिसिप्लिन, एक सेल्फ कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। वो तो सबके लिए बहुत जरूरी है, वो बच्चों के लिए क्या, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए बहुत जरूरी सबके लिए होना जी। मैम एक आपसे रिलेटिव पूछता हूँ मैं क्वेश्चन कि आप इतने वायरल हो रहे हो, उसके पीछे क्या कारण है? इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह आपकी रील। है। इसके पीछे क्या कारण है, ये तो मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने ये कुछ मतलब प्लान ये करके viral तो कैसे किया हो- नहीं। वायरल तो काम करते करते मतलब हो गए। अब ये भी मैंने तो प्लान नहीं किया था, मैं सिर्फ अपना काम कर रही थी, और वो कब
वीडियोस पिक हो गई और वो मैं वायरल हो गई। कब मुझे खुद निकल को के नहीं, मुझे खुद को नहीं पता, क्योंकि कुछ प्लान करते ना तो पता होता, अच्छा ये सोच कर प्लान किया था, वो फिर वायरल भी नहीं होता मैम। उसका पता नहीं, बट मैं वायरल क्यों हुई तो मुझे पता नहीं, बस हो गई। थैंक यू मैम इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच एंड गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी नीट जेई के बच्चे या और जितने भी बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, किसी ना किसी चीज का टारगेट लेकर चल रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। मैम लास्ट में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बोलना चाहोगे जो कोटा से बाहर रहकर पढ़ रहे हैं या कहीं और स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो कोटा नहीं आ पा रहे, उनके लिए कुछ टिप्स? कुछ टिप्स इन जनरल तो मैं यही बोलूंगी कि आपके लिए ना 2 ही जने इंपॉर्टेंट होने चाहिए। सबसे पहला आप खुद और दूसरे आपके पेरेंट्स। तीसरी किसी की भी इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए लाइफ में। कौन क्या कह रहा है इससे अपन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Yes, ma'am. हम हमारे बारे में क्या सोचते हैं, मेरी रिस्पेक्ट मेरी खुद की नजरों में कितनी है और मेरे पेरेंट्स की नजरों में मेरी रिस्पेक्ट कितनी है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। Yes. बच्चे क्या करते हैं, सबको सुनते रहते हैं ना, उसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया, फिर Yes. तो वो भी कारण होता है उनके डिस्ट्रैक्शन का। इसी में अपने एक कहावत भी है कि सुनो सबकी करो मन की। हाँ बिल्कुल, और ये तो है ही ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो ये सब बच्चे मैं देखती हूँ थोड़ा सा अफेक्ट हो जाते हैं ज्यादा, तो ये नहीं होना है। और दूसरा जो मैं चाहती हूँ बच्चे करें वो है थोड़ा सा मेडिटेशन करें। 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना भी आपके पास टाइम है, जितना आप कर सकते हैं, इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा, कंसंट्रेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, ब्रेन जो एक्टिविटी है, ब्रेन की प्रोसेसिंग है वो बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस डिप्रेशन ये वाले जो फैक्टर्स हैं ये कम होने लग जाएंगे। तो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो, अगर ज्यादा नहीं आता तो डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करो। ये छोटा सा एक काम है जो मैं सब बच्चों से चाहती हूँ कि वो करें, ताकि मेंटली वो काम रहे, शांति बनी रहे। मैम धन्यवाद हमारे इस चैनल पे आने के लिए और इस वीडियो के लिए इतना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो, बच्चों के लिए तो एनीथिंग। थैंक यू।